27,000। सुनकर लगता है ना कि यह महज एक मामूली सा नंबर है, लेकिन सच मानिए इस विशाल और रहस्यमयी आंकड़े के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है, जो सीधे हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। जरा इस बात पर गौर करें कि रोजाना के आधार पर इतनी बड़ी संख्या का आखिर क्या मतलब हो सकता है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस तथाकथित सुविधा के पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। 27,000 पेड़, और वो भी हर एक दिन काटे जाते हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि इंसान अपनी नाक साफ कर सके और उस कागज को तुरंत कचरे के डिब्बे में फेंक सके। बिल्कुल हैरान करने वाली सच्चाई है। ये साफ दिखाता है कि पल भर की सुविधा और पर्यावरण को होने वाले भारी नुकसान के बीच आज कितना बड़ा फासला आ गया है। इस विनाश को हम पूरी तरह से सामान्य मान चुके हैं, क्योंकि वो छोटा सा सफेद टिश्यू देखने में बिल्कुल हानिरहित और साफ सुथरा लगता है। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम भारत से अनुवादित कुछ बेहद गहरी और ज्ञानवर्धक सामग्रियों पर चर्चा करेंगे। ये सामग्रियां पर्यावरण की रक्षा को किसी उबाऊ आधुनिक काम या राजनीतिक एजेंडे के रूप में नहीं, बल्कि एक बेहद जरूरी और पवित्र आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में पेश करती हैं। सच में ये चीजों को देखने का एक पूरी तरह से नया और ताज़ा नजरिया है। आइए फटाफट नजर डालते हैं कि आज की इस चर्चा में हम किन विषयों से गुजरने वाले हैं। हमारी रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। पहला, द वेलनेस डिस्कनेक्ट। दूसरा, एक पवित्र ब्लूप्रिंट। तीसरा, रोजमर्रा के भोजन का सम्मान। चौथा, जहरीले कर्ज को नकारना। पांचवां, टिश्यू पेपर का भ्रम। और छठा, भविष्य का नया नजरिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द वेलनेस डिस्कनेक्ट की, यानी हमारी सुविधा और उसकी असल कीमत के बीच का ये जो फासला है, इसे समझते हैं। आजकल वेलनेस या फिटनेस को एक क्लोज्ड लूप या बंद घेरे की तरह देखा जाता है ना, जहां पूरा ध्यान सिर्फ अपने व्यक्तिगत शरीर पर होता है, जैसे खाने में मैक्रोज गिनना, स्मार्ट वॉच पर कदम मापना या अपनी नींद को ट्रैक करना। लेकिन हमारे स्रोत यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क देते हैं। उनका मानना है कि अगर हमारे आसपास का पर्यावरण ही प्रदूषित और नष्ट हो चुका है, तो किसी भी इंसान का वास्तविक अर्थों में स्वस्थ रहना पूरी तरह से असंभव है। स्वास्थ्य कोई अकेली चीज नहीं है, यह सीधे तौर पर हमारी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे विषय पर, एक पवित्र ब्लूप्रिंट, जो हमारे समग्र स्वास्थ्य की असली नींव है। अब जरा इस गहरे गुजराती श्लोक पर गौर कीजिए। यह श्लोक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि मन प्रफुल्लित और तन स्वस्थ तभी हो सकते हैं जब हमारा पर्यावरण पावन हो। इसका सीधा सा मतलब है कि मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य की सीढ़ी एक पवित्र पर्यावरण से ही होकर गुजरती है। ये तीनों एक दूसरे से पूरी तरह बंधे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पवित्र पर्यावरण को बनाए कैसे रखा जाए। इसके लिए कोई बहुत बड़े राजनीतिक आंदोलन या नए कानून पास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की उन छोटी छोटी और व्यवहारिक आदतों से हासिल होता है जिन्हें हम अक्सर बहुत मामूली समझ लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को रोजाना की जाने वाली क्रियाओं के 3 मुख्य स्तंभों में बांटा गया है। इसे और गहराई से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, भोजन का सम्मान, जो कैलोरी गिनने से कहीं ऊपर उठकर हमारी पारिस्थितिकी का सम्मान करने के बारे में है। अन्न ही भगवान है, आइए इसका सम्मान करें। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो भोजन के साथ हमारे गहरे मनोवैज्ञानिक रिश्ते को चुनौती देता है। इस बात को अपनाने का सीधा सा मतलब यह है कि जब पेट भर जाए तो खाना रोक देना कोई आधुनिक डाइट या वजन कम करने का नुस्खा नहीं रह जाता, बल्कि ये प्रकृति के प्रति एक गहरा आभार व्यक्त करने और पर्यावरण की रक्षा करने का एक बहुत बड़ा कदम बन जाता है। और ये दृश्य उस अजीब सी मानसिकता को बिल्कुल शानदार ढंग से उजागर करता है। एक तरफ है पारंपरिक भारतीय थाली, पूरी तरह से संतुलित और एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में सम्मान के साथ परोसी गई, और दूसरी तरफ ठीक उसी भोजन को लापरवाही से कचरे में फेंका जा रहा है। जैसे ही इंसान का पेट भरता है, वही पवित्र भोजन अचानक से एक बेकार कचरा बन जाता है। कितनी अजीब बात है ना? यहां समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस बचे हुए खाने को कचरे की थैली में डालना सिर्फ कुछ कैलोरीज की बर्बादी नहीं है, ये असल में एक बहुत लंबी और ऊर्जा से भरी इकोलॉजिकल चेन का घोर अपमान है। अनाज के एक छोटे से दाने के पीछे उपजाऊ मिट्टी, ताज़ा पानी, सूरज की रोशनी, किसान की कड़ी मेहनत और ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ शामिल होता है। खाने को बर्बाद करना इस पूरी श्रृंखला को नष्ट करने के बराबर है। अब हम ऑर्गेनिक कचरे से आगे बढ़कर बात करेंगे अपने चौथे बिंदु की, जहरीले कर्ज को नकारना, जहां हम सुविधा के इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ेंगे। इन दृश्यों में सिंगल यूज
यानी सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ एक बेहद सख्त रुख देखा जा सकता है। इसमें स्पष्ट रूप से ये मांग की गई है कि प्रकृति के सम्मान की खातिर हमें टिकाऊ विकल्पों की ओर मुड़ना ही होगा, जैसे स्टील की पानी की बोतलें और कपड़े के थैले। ये सिर्फ अपना कचरा कम करने की बात नहीं है, ये सीधे तौर पर पर्यावरण के प्रति हमारे आदर का प्रतीक है। प्लास्टिक की बोतल का चुनाव करना पता है कैसा है? जैसे किसी ने बहुत भारी और खौफनाक ब्याज दर पर कोई कर्ज ले लिया हो। सिर्फ 5 मिनट की सुविधा के लिए हम इस ग्रह पर एक बहुत बड़ा और जहरीला कर्ज लाद देते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों तक बढ़ता ही जाता है। पल भर का यह आराम हमारे भविष्य से एक बहुत भारी कीमत वसूलता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक कचरे में फेंकने के बाद किसी जादू से गायब नहीं होता। ये टूटकर माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है। ये धीमा जहर हमारे भूजल और मिट्टी में मिल जाता है, समुद्री जीवों जैसे बेकसूर कछुओं को नुकसान पहुंचाता है और अंततः उन्हीं खेतों की फसलों में पहुंच जाता है जिन्हें हम पवित्र मानते हैं। वो क्षणिक सुविधा असल में हमारी कृषि प्रणालियों को पूरी तरह से जहरीला बना रही है। ये सारी बातें हमें ले जाती हैं हमारे 5वें विषय पर, टिश्यू पेपर का भ्रम, जिसे हम स्वच्छता का फास्ट फैशन भी कह सकते हैं। याद है शुरुआत में हमने जो 27,000 का चौंकाने वाला आंकड़ा देखा था? ये दृश्य हमें वापस उसी पर ले जाता है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे डिस्पोजेबल कागज या टिश्यू पेपर की मांग पूरी तरह से एक बनाई गई मनोवैज्ञानिक सोच पर टिकी हुई है। हमें यह विश्वास दिला दिया गया है कि जो चीज़ सफ़ेद है बस वही साफ और हाइजीनिक है। ये पूरी प्रक्रिया स्वच्छता के फास्ट फैशन को बिल्कुल सही ढंग से पकड़ती है। ज़रा सोचिए, सिर्फ 3 सेकंड इस्तेमाल होने वाली एक चीज़ के लिए क्या क्या बर्बाद होता है। कार्बन सूखने वाले पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है, कागज़ को गलाने के लिए ताज़े मीठे पानी की भारी बर्बादी होती है, और फिर उस कागज़ को एकदम सफ़ेद और चमकदार दिखाने के लिए जहरीले क्लोरीन रसायनों का इस्तेमाल होता है, जो सीधा नदियों में बहा दिए जाते हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? इन अनुवादित ग्रंथों में जो पारंपरिक और बेहद शानदार विकल्प सुझाया गया है वो है हमारा क्लासिक सूती रुमाल। ये एक ऐसा साधारण लेकिन शक्तिशाली साधन है जो पेड़ों की कटाई, पानी की बर्बादी और रासायनिक प्रदूषण के इस विनाशकारी रोजमर्रा के चक्र को पूरी तरह से रोक देता है। ये बिना कोई कचरा फैलाए सालों साल तक हमारा साथ निभाता है। तो चलिए अब पहुंचते हैं अपने छठे और अंतिम हिस्से पर, भविष्य का नया नजरिया, जो हमारी इन रोजमर्रा की आदतों को हमारे गहरे मूल्यों से जोड़ता है। यहाँ दिखाया गया यह हरा भरा और खूबसूरत पारिस्थितिकी तंत्र सिर्फ देखने में अच्छा लगने वाला कोई चित्र नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा ब्लूप्रिंट है। ये साबित करता है कि हम एक शुद्ध पर्यावरण में रहने की उम्मीद कर ही नहीं सकते अगर हम उसी समय पल भर की सुविधा के लिए उसके जंगलों को बेरहमी से काट रहे हों या उसकी नदियों को प्लास्टिक और जहरीले रसायनों से चोक कर रहे हों। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बेहद गहरे और विचारणीय प्रश्न पर ध्यान देना जरूरी है। अगर हमारा बाहरी पर्यावरण हमारी आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति का ही आईना है, तो हमारे रोज के कचरे का डब्बा हमारे मूल्यों के बारे में क्या कहानी सुनाता है? अगली बार जब भी कोई सफ़ेद टिश्यू उठाया जाए, प्लेट में खाना छोड़ा जाए या महज आदत के कारण प्लास्टिक की बोतल खरीदी जाए, तो एक बार रुककर जरूर सोचना चाहिए कि आखिर किस तरह के भविष्य की नींव रखी जा रही है। ज्ञान और विचार की ये यात्रा यही नहीं रुकनी चाहिए। सोचने और बदलने के लिए बहुत कुछ है।